मेरे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री नागर सिंह चौहान साहब। लोकसभा चुनाव में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता नागर सिंह को टिकट दिया है पार्टी ने और वो लगातार कैंपेन में जुटे हैं। कुछ सवाल है, हम उनसे बात करेंगे। नागर सिंह जी, 1 महीने के आसपास हो गया है आपको भाभी जी को टिकट मिला है, आप लगातार कैंपेन में जुटे हैं। 1 महीने का क्या शुरुआती फीडबैक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं CB लाइव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अनीता का टिकट पहले चरण में लोकसभा के प्रत्याशी झाबुआ रतलाम अलीराजपुर से हुई है और उसके बाद से ही मेरे लगातार तीनों जिलों के प्रवास। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संगठन है, बूथ तक संगठन है, और मैंने अभी 1 महीने के अंदर तीनों ज़िले के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं, मंडल की कार्यकारिणी होती है, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद है, सदस्य, ये सरपंच है, सारे प्रमुख लोगों से मेरा मुलाकात हो गई, उनके साथ बैठना भी हो गया और बहुत अच्छा माहौल है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अनीता एक बहुत छोटी कार्यकर्ता है, उसने बूथ से काम की शुरुआत की है और उस बात को लेकर जब कार्यकर्ताओं के बीच में जब अनीता जाती है, उनसे बात करती है, तो कार्यकर्ता अपने आप में महसूस करता है कि वास्तव में अनीता बूथ की एक कार्यकर्ता और एक बूथ के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुका है और मैदान में उतर चुका है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और जो समय बचा हम लोगों के लिए, हमने तय किया कि हर घर हमारा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की योजना को लेकर जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजयी ऐतिहासिक मतों से झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा में मिलने वाली है। एक बयान आया था बीच में थांदला के कांग्रेस एमएलए वीर सिंह भूरिया का, कांतिलाल भूरिया भी पास में बैठे थे, कास्ट पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दिए थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का चाहे राष्ट्रीय नेता हो, चाहे झाबुआ अलीराजपुर के नेता हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों में राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया सार्वजनिक रूप से कि नरेंद्र मोदी चोर है, फलाना है, ढीकना है, ये वही कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा झाबुआ में कांतिलाल भूरिया जी जो लोकसभा के प्रत्याशी भी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भी है और बहुत वरिष्ठ नेता है। और वो जब मुख्य अतिथि होते हैं और उनके एक विधायक जातिवाद की बात करते हैं और जो मेरी धर्मपत्नी अनीता है मेरे बारे में डाकू है, चोर है, इस प्रकार के जब वक्तव्य आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आदत सी हो गई है। ये जो चुनाव है जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश और देश के विकास का चुनाव है। कांतिलाल भूरिया इतने बरसों से झाबुआ अलीराजपुर और रतलाम जिले में उन्होंने, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री। सबसे पहले कांतिलाल भूरिया जी को उसकी उपलब्धियां बताना चाहिए। कांतिलाल देश में जब कैबिनेट मंत्री थे, कृषि मंत्री, उनको दर्जा मिला था, तो क्या झाबुआ अलीराजपुर रतलाम में एक भी कृषि महाविद्यालय खोल पाए? ये सबसे बड़ा विषय है, ये बताना चाहिए। और कांतिलाल जी ने इतने लंबे समय से यहाँ पर राजनीति करी, तो विकास के कोई काम तो बताए। कांतिलाल जी ने ये काम करवाया इस अलीराजपुर झाबुआ रतलाम जिले के लिए। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं जब अलीराजपुर विधानसभा का 2003 में विधायक बना, अभी तक मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ, 5 चुनाव जीता हूँ, 4 चुनाव विधायक के जीता हूँ, एक मेरे को अलीराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य मिला। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ अलीराजपुर को जिला मैंने बनाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ नर्मदा जी का पानी अलीराजपुर की जनता को मैंने सिंचाई के लिए दिया। ऐसे कई काम हैं जो अलीराजपुर ज़िले को मैंने सौगात दी। कांतिलाल भूरिया क्या बता सकते हैं? आज कांतिलाल भूरिया जी इतने बरसों से राजनीति कर रहे हैं।
आज अलीराजपुर झाबुआ में मेडिकल कॉलेज ने, आज मुझे कहते हुए खुशी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज रतलाम में मेडिकल कॉलेज है। आज मुझे गर्व होता है झाबुआ में अगर इंजीनियर कॉलेज खोलने का अगर अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियरिंग कॉलेज किया। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार लगातार 60 वर्षों तक उन्होंने शासन किया एक तरफा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं कांतिलाल भूरिया की और वीर सिंह भूरिया जी की, मेरी पत्नी को टिकट के मिलने के बाद उनकी कहीं न कहीं मन में डर पैदा हो गया और इसीलिए डर के मारे वो उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल विक्रांत भूरिया ने जिस प्रकार मेरे खिलाफ रतलाम की एक सभा कैसी छोटी सी सभा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आता है, कांतिलाल खुद जाता है और विक्रांत भूरिया जाता है, और सभा कितनी 100-150 लोगों की सभा में, और वो नागर सिंह चौहान के बारे में बोलता है कि एक डाकू है, चंबल का डाकू, गुंडा कहा है। 10 हत्याओं के आरोप, 10 हत्याओं के आरोप भी लग रहा है। मैं कांतिलाल भूरिया जी से कहना चाहता हूँ कि डाकू चंबल के पैदा किसने किए? आपकी ही सरकार थी, आपकी सरकार में डाकू पलते थे पूरे मध्य प्रदेश में। और खासकर मैं कहना चाहता हूँ, कांतिलाल भूरिया से पूछना चाहता हूँ, कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह की सरकार में अलीराजपुर जिले में कानवाई लगती थी, माछलिया घाट पे कानवाई लगती थी, अलीराजपुर में हर जगह हर रोडों पे कानवाई लगती थी, और पुलिस की छत्र छाया में जनता को घर तक छोड़ने के लिए जाते थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश से डाकुओं का समाप्त हुआ और अलीराजपुर जिले में आज 24 घंटे में आप कभी भी कहीं भी आ सकते जा सकते हैं, यहाँ कोई अपराध के नाम कीजिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विक्रांत भूरिया से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पे आरोप लगा, साबित करके बता दे कि नागर सिंह चौहान ने हत्या की, साबित करके दिखाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, क्योंकि मेरे पत्नी के चुनाव लड़ने के बाद इनको बड़ी घबराहट हो रही, क्योंकि विकास के मुद्दे की बात नहीं कर सकते। इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले की जनता बहुत अच्छे से समझती है, देश को समझती है, और ये वही कांग्रेस है जो देश को तोड़ने वाली कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली कांग्रेस है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव है, चुनाव हो जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत टोका टिप्पणी आरोप ये राजनीति में किसी को भी शोभा नहीं देता है। और इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया, अगर इतने वर्षों से आपने इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले पे राज किया, तो विकास के मुद्दे पे आपने जो किया है उसकी बात होना चाहिए। और आप जब चुनाव जीतोगे तो क्या करने वाले हैं उस मिशन पे बात करना चाहिए। तो इस अलीराजपुर झाबुआ और रतलाम जिले की जनता को बहुत प्रसन्नता भी होगी और अच्छा भी लगेगा। कल इसी सभा में कांतिलाल भूरिया ने ये भी कहा है, इमोशनल कार्ड माना जा रहा है कि ये उनका अंतिम चुनाव है और उनको विजय बनाई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांतिलाल भूरिया को पहले भी इसने कहा था, जब उपचुनाव झाबुआ का हुआ था, और इनके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही थी झाबुआ और बोरी की सभा में कि कांतिलाल भूरिया आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आखिरी समय इनको आशीर्वाद दे दो। और अब अलीराजपुर की जनता, झाबुआ की जनता और रतलाम की जनता समझ चुकी है कि कांतिलाल भूरिया जो इमोशनल कार्ड हो, जितने भी कार्ड है उसको खेलना है, उसमें कहीं पर भी सफल होने वाले नहीं है। ये जनता झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले की बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर जिले की जनता विकास चाहती है, और विकास अगर किसी ने किया है झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक ज़माने में चंद्रभान जी, आप भी यहीं रहे, यहीं पैदा हुए। 20 साल पहले इस अलीराजपुर झाबुआ और रतलाम जिले के आदिवासी भाइयों बहनों की क्या हालत थी? रोजी के लिए तरसता था, रोटी के लिए तरसता था, मकान के लिए तरसता था। और इनका प्रधानमंत्री पूर्व राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ तो गरीब को 15 पैसे पहुँचता है। उस समय भ्रष्टाचार कितना था उनका प्रधानमंत्री खुले मंच से कह चुका। और यही वही कांग्रेस के नेता है जो आज हम पे आरोप लगाते हैं। मैं
आपके इस चैनल के माध्यम से कांतिलाल भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी को कहना चाहता हूँ, आप अलीराजपुर में सभा कराइए कांग्रेस की और खुले मंच से पूछिए कि नागर सिंह चौहान ने किसी गरीब आदिवासी से 1 भी रुपया लिया हो। अगर कोई कह दे तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ। मैं वो कार्यकर्ता हूँ, मैं ज़मीन से आया हूँ, नीचे से आया हूँ। और दुख इस बात का है, कांतिलाल को पीड़ा इस बात का, क्योंकि कांग्रेस की ज़मीन चाहे झाबुआ में हो, चाहे रतलाम में हो, चाहे अलीराजपुर में, ज़मीन कांग्रेस की खसक रही है। देश से तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी इनकी ज़मीन खसक रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बहुत बड़ी बौखलाहट है और ये हार तय है। और आप देख लेना 4 जून को कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करेगी। और हमारा विजन है, चुनाव जीतने के बाद का भी हमारा अपना एक विजन होता है कि अलीराजपुर ज़िले की जनता, आप देख रहे हो मैं लगातार 20-25 साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। ज़रूर मैं एक चुनाव हारा हूँ, लेकिन आज भी जनता के बीच में रहता है, जनता के काम करते हैं। मैंने अनीता लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैंने 3 लक्ष्य तय किए हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार थी, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी और उसके कारण आज पूरे देश के आदिवासी जो भाई बहन हैं गांव तक सड़कें पहुंच गई हैं। लेकिन चंद्रभान जी, आपने देखा होगा कि आज भी हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की जो बसावट है वो बसावट फलियों में है। शहर में मजरा टोले कहते हैं और आज भी गांव में जो हमारे फलिए हैं वहां तक अभी सड़कें नहीं। तो मैंने संकल्प लिया है, जब हमारा घोषणा पत्र बना मैंने पूरा लिखित में भेजा है कि हमारा लक्ष्य है कि भारत को विकसित बनाने का हमने संकल्प पालन किया। मोदी जी ने कहा कि भारत को विकसित बनाना, उसके लिए सुझाव मांगे और मैंने सुझाव भेजे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आने वाले समय में जो हमारे गांव में सड़कें पहुंची उनको फले फले सड़कें जुड़ना चाहिए। इस योजना को हम आने वाले समय में बनाना है और आप और मुझे पता है कि जब तक गांव में अगर सड़क नहीं होगी, फले में सड़क नहीं होगी, उस गांव की और उस फले की आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। सड़क है तो बिजली है, सड़क है तो शिक्षा है, सड़क है तो स्वास्थ्य है, सड़क है तो शासन की योजना गरीब तक पहुंच सकती है। और इसीलिए मेरा लक्ष्य और मेरा मिशन है कि आदिवासी भाइयों बहनों के फले फले में अगर जिस दिन गांव में सड़कें बनेगी उस दिन शासन की हर एक योजना का लाभ आदिवासी भाई बहन को मिलेगा, जिससे आदिवासी भाइयों बहनों का जीवन स्तर सुधरेगा। ये मेरा पहला लक्ष्य। दूसरा मेरा मिशन है, मैंने उसमें सुझाव में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश में गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास का कानून बनाया। आज अलीराजपुर जिले में करीब 80,000 प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हैं। लेकिन वो सूची कब की थी? 2011 में इस देश की जनगणना हुई थी, उस समय गरीबी रेखा की सूची बनी थी। अब उस समय 80,000 लोगों की गरीबी रेखा की सूची अलीराजपुर की बनी, उनको हम सबको प्रधानमंत्री आवास के मकान दे चुके। लेकिन 2011 में जो बेटा 13 साल का था, 14 साल का था, 15 साल का था, 16 साल का था, 17 साल का था, आज वही बेटा 30 साल का हो गया, 29 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, 28 साल का हो गया। और जब हम लोग वोट मांगने के लिए गांव में जाते हैं तो ऐसे हमारे भाई खड़े होते हैं कि देखो भैया, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए, मैं अलग रह रहा हूँ, पर मेरे पास मकान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जवाब देने में थोड़ा सा संकोच होता है। और इसीलिए मैंने इस चुनाव में मैंने लक्ष्य बनाया है और मैंने वादा भी किया है। मैं रतलाम गया था, अलीराजपुर गया, झाबा गया, मैं इन मुद्दे को जमीन पे जनता के बीच में उठा रहा हूँ तो लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मेरी धर्म पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगी तो मैं आने वाले समय में जो गरीब लोग हैं जिनके अभी आवास नहीं मिले, बनाने के पैसा नहीं मिला, उनको आवास दिलाने की ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीसरा,
मेरा मिशन है, मैं वन मंत्री भी हूँ और मैं आदिवासी हूँ। मैंने देखा है कि जब 2006 में अटल जी ने वन अधिकार का कानून बनाया था, मैं स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने उनकी सरकार में दिलीप सिंह भुरिया जी को अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अटल जी की सरकार में उन्होंने जनजाति एक तो मंत्रालय बनाया दिल्ली में पहली बार, और उसके बाद मंत्रालय बनाने के बाद दिलीप सिंह भुरिया जी को जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और दिलीप सिंह भुरिया जी ने देश के आदिवासी भाइयों बहनों के हित में जो कानून पेश किया था कि आदिवासियों को वन अधिकार का पट्टा मिलना चाहिए, और 2006 में उसका कानून बना और आज आदिवासी भाइयों बहनों को लाखों की संख्या में वन अधिकार का प्रमाण पत्र मिला। लेकिन अधिकार किनको मिला? अधिकार उनको मिला जिनके पास दंड की रसीद थी, लेकिन जिन्होंने उस समय जो कब्जा किया था, जिनके खिलाफ केस नहीं बने थे, जिनको कोर्टों ने दंड नहीं किए थे, ऐसे लोगों को आज भी वन अधिकार के प्रमाण पत्र नहीं मिले। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कब्जे के आधार पर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कानून बनाया, और मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कानून है और ग्राम सभा का इतना महत्व है। ग्राम सभा कह देगी कि इस जमीन पे इसका कब्जा बरसों से है, और हमारा जो पूर्वज, जो पुराने लोग, वरिष्ठ लोग हैं, अगर ये एफिडेविट लिख के दे देंगे तो उनको वन अधिकार का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि वे वन मंत्री भी हूँ, और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के ही हमारे बड़वानी के आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी अभी अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। मैं उनसे मिलूंगा चुनाव के बाद, और जो आदिवासी भाइयों बहनों के वन अधिकार से जो वंचित है उनको मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये कानून फिर से बने और जो लोग बचे उनको वन अधिकार का पट्टा मिलना ही चाहिए। ये मेरा 3 लक्ष्य है, और मैं 3 ही बात को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, और जनता और मेरा आदिवासी भाई बहन बहुत समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरा, बड़े बड़े काम है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी जब अलीराजपुर आए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें उन्होंने मंच से कहा कि आने वाले समय में झाबुआ या अलीराजपुर हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे। तो जिस दिन मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो अलीराजपुर और झाबुआ जिले के जो हमारे मरीज हैं उनको स्वास्थ्य का जो लाभ आज लेने के लिए हमको दाहोद जाना पड़ता है, दाहोद की तरफ देखना पड़ता है, गुजरात की ओर रुख करना पड़ता है, इंदौर की ओर रुख करना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज अगर झाबुआ अलीराजपुर में खुलता है तो यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन गरीब है उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे जो मेडिकल कॉलेज करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उनको भी दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये भी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अलीराजपुर जिले की जनता ने मुझे 5वीं बार चुनाव जिताया है, और आज मेरी पार्टी और मेरी सरकार ने मुझे वन मंत्री बनाया, कैबिनेट का मंत्री हूँ मैं, पर्यावरण का भी, अनुसूचित जनजाति मंत्री भी हूँ। आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मंत्री बनने के मात्र 3 महीने हुए हैं, और मैं 3 महीने में अलीराजपुर जिले को 350 करोड़ रुपए की सौगात दे चुका हूँ। तो जब मैं 5 साल का विधायक भी हूँ, मंत्री भी हूँ, मुझे लगता है कि अलीराजपुर जिले को, झाबुआ जिले को मेरे कार्यकाल में और मेरी सरकार में हम इस अलीराजपुर झाबुआ रतलाम जिले को जो विकास के जितने काम बचे हैं, आज निर्मला बहन भी मंत्री है, रतलाम से चेतन कश्यप जी भी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि यहाँ विकास के जो छोटे छोटे काम, जितने काम 5 साल में हमको पूरा करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत बनेगा। जब भारत विकसित होगा
तो मध्य प्रदेश भी विकसित होगा, और मध्य प्रदेश विकसित होगा तो झाबुआ विकसित होगा, और जब झाबुआ विकसित होगा तो अलीराजपुर भी होगा, और जब झाबुआ अलीराजपुर विकसित होगा तो रतलाम भी विकसित होगा। उस श्रेणी में इन जिले को लाना है। इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम की जनता से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान करें। तो ये थे मध्य प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह चौहान साहब। इस इंटरव्यू को आपने देखा, उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दिया और अपना विजन भी बताया। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।